हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। और हो कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पर पीडीएफ अपडेट कर देते हैं। शेड्यूल आगे बात कर लेते हैं। शेड्यूल में क्या है कि आपको 9 AM को क्लर्क लेवल मेंस रीजनिंग और 9 PM को क्लर्क मेंस टीआई या फिर रिलेटेड टू कॉन्ट्स मिल जाएगा। ये है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स का व्यू। आप जाकर यहाँ पर सभी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। टॉप पर जो है, यहाँ तो रेड दिख रही है, वहां आपको रेड नहीं दिखेगी। ठीक है। तो ये है टॉप पर ही मेंस लेवल रीजनिंग का एक प्लेलिस्ट लगा दी है। अब मेंस लेवल डीआई की भी या फिर फॉन्ट की भी ये प्लेलिस्ट ऐड कर दी जाएगी। और ये है मेंस लेवल। आप इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो, इस प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हो। मल्टीपल वीडियोस इस प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। बहुत टाइम से हम मेंस पढ़ रहे थे, तो ये वही वीडियोस है। ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स हैं जो हम होने वाले हैं। और ये भी 24 लास्ट डेट है, प्लीज फिलअप कर दीजिए। क्विक एनालिसिस। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत से सजेशन पड़े हुए हैं कि गाइड पड़ी हुई है कि भैया ऐसे पढ़ लो ऐसे पढ़ लो। मगर ऐसा लगता है कि जो लोग जिस टीचर को फॉलो करते हैं उसका क्या कहते हैं, गाइड बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, उसका सजेशन इम्पैक्ट करता है। तो मुझे भी कमेंट आया है कि थोड़ा सा बताया जाए क्या इस तरीके से प्रिपरेशन की जाए। तो सुन लीजिए। मेंस लेवल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस। ठीक है। कुछ स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स इस पर बात कर लेते हैं, फिर आगे अपना करते हैं कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है इसमें, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। सेक्शनल कट ऑफ नहीं, ये चीज आपके माइंड में फर्स्ट ऑफ ऑल होनी चाहिए। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। जो आ रहा है वही करिए, जो नहीं आ रहा है वो मत करिए। किसी की इंग्लिश वीक है तो अनलिमिटेड चेक बॉक्स क्लिक मत करिएगा। अच्छे से पढ़िए और जो आ रहा है वही करिए। ठीक है। नेगेटिव मार्किंग मत करिए, सबसे पहला आपकी लाइफ का ये पॉइंट होना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है मुझे। ठीक है। और क्या क्या सेक्शनल होते हैं, सबसे पहले आप इंग्लिश होती है, क्वांट होती है, रीजनिंग होती है और जीके होती है। जीके। ठीक है। ये है आपका, ये भी आप देख सकते हो यहाँ से। 50 नंबर्स का जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस पूछा जाएगा, 50 मार्क्स का होगा। 40 क्वेश्चन की इंग्लिश आएगी, 40 मार्क्स की होगी। 50-50 के ही सब होंगे सिर्फ मगर यहाँ पर मार्क्स 60 हो जाते हैं रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड में। ठीक है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी इसमें पूछा जाएगा। ठीक। और सुनिए यहाँ पर देखो, एक जो आप देख सकते हो कि जो टाइमिंग है वो क्या ड्यूरेशन है, 2 hours 40 minutes। मतलब 2 घंटे 40 मिनट, 3 घंटे मान के चलो। ठीक। आप डेली बेसिस पे 2 घंटे 40 मिनट बैठकर मॉक नहीं दे सकते, मीन्स लेवल का मॉक्स नहीं दे सकते। ये एक फैक्ट है, नहीं दे सकते। और अगर आप डेली दे रहे हैं तो आप भगवान हैं। मतलब देखिए, एग्जाम्पल देखिए देखिए, स्टूडेंट भी हुए और भगवान भी हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेटर की बात करें, सचिन क्या है, सचिन एक क्रिकेटर के साथ साथ क्रिकेट के भगवान भी हैं। क्यों? अब भगवान इसलिए भाई, आज वो 50 की एज में, पता नहीं 51-55 की एज में भी घूम घूम के सिक्स मार रहे हैं। ये फ्रेशर जो आते हैं क्रिकेटर, वो आज भी ऐसा नहीं खेल पाते जो। और पहला शतक 200 इन्होंने बनाया, इन्होंने बताया पूरे
वर्ल्ड क्रिकेट को कि भैया आप 250 ओवर के ओवर में बना सकते हो। तो आगे तो अब तो गिल तो आते ही 200 मार दिया। तो मतलब ये है, कंपैरिजन ये है कि हर जगह भगवान होते हैं, बट हर कोई भगवान नहीं होता। तो 3 घंटे आप डेली नहीं दे सकते, इन शॉर्ट नहीं दे सकते, बहुत ही हार्ड रहता है 3 घंटे दो। फिर वो माइंड इतना स्ट्रेस हो जाता है, मतलब भारी भारी सा लगने लगता है। हल्की फुल्की एनालिसिस करोगे, और डेली वालों को बता रही हूँ, डेली, और बेकार ही रहेगा। उसके बाद ना आप पढ़ पाओगे, ना ही कुछ तैयार कर पाओगे। अगर आपने डेली मॉक देना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं लगता इससे कोई फायदा होगा। पर्सनली ये मेरा ये एक्सपीरियंस है, आपको जो अच्छा लगे आप वो करिए, ठीक है। तो मगर हर तीसरे दिन या हर चौथे दिन आप मॉक दीजिए, वीक में भी एक नहीं। ये मत वीक भी, अगर वीक में भी एक देना तो भी गलत है। हर तीसरे या चौथे दिन एक फुल मॉक देना है। फुल मॉक एक देना है आपको। तीसरे दिन नहीं दे रहे तो चौथे दिन दो। क्योंकि अगर फुल मॉक दे दोगे ना तो उसमें, ध्यान से सुनिएगा, कुछ डीआई आएंगी, कभी कभी आपको सिंपलीफिकेशन नहीं बनेंगे, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी जो कि आपको करके आनी है। कभी कभी आपको वो कैसलेट नहीं बनेगी, एक अजीब सा उसमें पॉइंट्स आ जाएगा कि आपकी कैसलेट अधूरी रह जाएगी। उन चीजों को भी तो सीखना है। पजल में आपने भैया पूरे 10 मिनट एक पजल को दे दिए, वो पजल नहीं बनी तो उसको देखना है कि आखिर भैया ये क्यों नहीं बनी। उन चीजों को देखने के लिए भी 3 घंटे के पेपर को एनालिसिस करने के लिए मिनिमम आपको 1.5-2 घंटे चाहिए। मैंने जिस पर टाइम देखो, जब मॉक आप देते हो ना तो आपने जिस पर सबसे ज्यादा टाइम दिया, पहली बात आपने एग्जाम में उस पर टाइम दिया है, इसका मतलब आपको लग रहा था कि आप उसे बना लोगे, इसीलिए आपने उसे उठाया। और उठाने के बावजूद वो बना नहीं तो उस पर ये सीखो, जब मॉक खत्म हो जाए 3 घंटे का तो ये देखो भैया मुझसे क्यों नहीं बना, उसको बनाओ। ये तरीका है एग्जाम को एनालिसिस कर। एनालिसिस का मतलब क्या है, देखा 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 और छोड़ दिया, ये नहीं है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब ये है कि जहां मैं स्टक हो गई या हो गया, उस उस वाली पजल को, उस वाली डीआई को, उस वाली सिंप्लीफिकेशन को देखना है कि भैया 42 पॉइंट क्या, 42 तो नहीं, कितना होता है, 84%। मुझे ये परसेंटेज नहीं आई, ये किसकी परसेंटेज है, क्यों नहीं आई मुझे। इन चीजों पे काम करना है। जहां जहां छोटी छोटी चीजें जहां जहां मिस हुई आपके पूरे 3 घंटे के मॉक में, उनको कवर करिए और पूरा दिन उस मॉक के इर्द गिर्द रहिए। आपने एक वो उठा लिया, अर्थमेटिक उठा लिया। अर्थमेटिक का जो कंसेप्ट आपने उठाया है, वो आपने इसलिए उठाया है क्योंकि आपकी उस पर अच्छी कमांड है। और आपने 2-2.5 मिनट उस पर वेस्ट करे, क्योंकि लेंथी होता है। मेंस का अर्थमेटिक का क्वेश्चन लेंथी होता है। अगर आपने 2-2.5 मिनट वेस्ट कर दिए, स्टिल वो नहीं बना, तो फिर जाइए उस टॉपिक को रिवाइज करिए, क्योंकि आप उसमें कॉन्फिडेंट हो, उसमें आप अच्छा कर सकते हो। ये एक मोटा मोटा है, ठीक है। हर बच्चे की यही दोनों कड़ियां हैं जिनके बेस पर वो मेंस देने बैठता है, मेरे हिसाब से। कुछ होते हैं महारथी और कुछ नहीं, अब तो मल्टीपल्स होते हैं जो इंग्लिश में भी बहुत अच्छा करते हैं, मैंने खुद देखे हैं। भैया बैठ गए, 30 वाला प्री वाला मॉक लगाया, 30 to 30 बन गए। और कॉन्फिडेंस है बंदा, अरे भैया अरे 30 में से 30 फैक्ट है, फैक्ट बता रही हूँ मैं। अब 30 का तो किसी खेल ही नहीं रहा क्लर्क में, 40, ठीक है। तो ऐसे भी होते हैं, मगर हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एवरेज लेकर चलेंगे। तो मोस्टली लोग इन दोनों पर ज्यादा मेहनत करते हैं एज कम्पेयर टू इंग्लिश, ठीक है। और इस पर क्या होता है, ये होते हैं क्या, राम भरोसे। मगर इस पर मैं आप लोगों को बात बताऊं, अ देखिए, अगर आप लोग इसे नहीं कर रहे हैं तो इसको फॉलो करना शुरू करिए। अगर आप, पहली बात, हर अच्छे बच्चे स्टूडेंट के पास टेलीग्राम का चैनल होता है और होना चाहिए। जो नहीं है तो इसका मतलब उसका आज से 2.5 साल बाद एग्जाम निकलेगा, अभी तो नहीं निकाल पाएगा वो। टेलीग्राम पर भी नहीं है तो फिर कैसे निकलेगा ना, वो थोड़ा सा अलग बात हो जाएगी।
अगर जो टेलीग्राम पे नहीं है उसे भाई टेलीग्राम पर आओ, जरूरी है। और अफेयर्स क्लाउड, अफेयर्स क्लाउड जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी इस वीडियो के, अगर याद रहा तो ठीक है। अफेयर्स क्लाउड का एक चैनल है टेलीग्राम पर, मल्टीपल चैनल ओपन होंगे। आपको वो वाला चैनल डाउनलोड करना है जिसमें पॉकेट आती है, मंथली पॉकेट आती है, ठीक है। मंथली पॉकेट कल ही जाए, कैफे पर जाए, वो जो होते हैं ना, कौन होते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, वहां जाइए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अभी मार्च चल रही है, जनवरी फरवरी का पॉकेट लेकर आओ कल के कल। इस पॉकेट पर बहुत बहुत जरूरी है, इस पॉकेट को लाइए। और कल से अगर आप पहले से आप पढ़ लिए हो तो बहुत अच्छे बच्चे हो। आपका 14,000 है वैकेंसीज, तो हो सकता है आप उनमें से एक हैं, अगर आप तैयार हैं इसके लिए। जनवरी फरवरी का पॉकेट लाइए, उसे पढ़िए, ज्यादा पेजेस नहीं होते हैं। आप एक इंग्लिश इंग्लिश की बुक को कितनी मुझे लगता है मैं एक दिन में एक इंग्लिश की बुक खत्म कर सकती हूँ जिसमें 100 या 80 पेजेस हैं। हर कोई कर सकता है। एक दिन मत लो, 2 दिन या ढाई दिन का टारगेट बनाओ और इस पॉकेट को पूरा खत्म कर दो। रटना नहीं है बैठ के। अच्छा, क्या, रेल मंत्री के जो वो हैं, मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री के जो ये है वो यहाँ पर है। रटनी नहीं है चीजें, पढ़कर खत्म कर दो एक बारी में, पहले पढ़कर खत्म कर दो एकदम कहानी की तरह। कुछ नहीं पढ़ना है आपको पहली बारी में। दूसरी बार जब जाओ आप, तो उस पर थोड़ी मेहनत करो। पहली बारी में क्या होता है, मोटा 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 समझ आ जाएगा। स्टार्टिंग की 3 4 चीजें मैं आपको बताऊं, देखो, आ 1 सेकेंड, 1 सेकेंड ये, क्या क्या छोड़ना है बस मैं ये बता रही थी। देखो क्या होगा, स्टार्टिंग का पता है क्या क्या आपको छोड़ देना है। हम्म, एक पॉकेट आएगी, उस पॉकेट का एक व्यू होगा, तो आपको स्टार्टिंग में पहले दे दिया नेशनल अफेयर्स, कैबिनेट अप्रूवल, पार्लियामेंट न्यूज, लॉन्चेस एंड इनॉग्रेशन, अदर न्यूज, स्टेटमेंट, स्टेट न्यूज, ये सब छोड़ दो। आपको तैयार करना है इंटरनेशनल अफेयर से। अभी मैं पॉकेट ओपन करके नहीं दिखा सकती, उसके लिए सॉरी। मगर आप जब इस पॉकेट खरीदो, कहाँ पर, अफेयर क्लाउड पर जाओ, पॉकेट खरीदो मंथली पर। मंथली आती है पॉकेट, आती है बहुत अच्छी आती है। और इसमें से मुझे ऐसा लगता है, देखिए, करने वालों को सब पता है इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा तो कहीं नहीं गए आपके 30 नंबर। फैक्ट से है, लोग जीके के भरोसे पास हुए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहां से आपने पढ़ ली, 2 बार इसे पढ़ दो पॉकेट्स को। फिर स्मार्ट कीड़ा में एक क्या है, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा आपको। वहां पर जनवरी के मल्टीपल मॉक्स दे रखे हैं, फेब के मल्टीपल मॉक टेस्ट करो अपने आप को। यहां जाओ और वो है, यहाँ पर क्या है, एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। तो आप यहाँ पर जाकर अपने को टेस्ट करो कि आपको कुछ भी याद रहा है। अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली, बात समझ में आई, तो आपका जीके बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और यहाँ आप अपनी अच्छी कमांड बना सकते हो। अफेयर क्लास पे जाइए, पॉकेट पढ़िए, यहाँ से आपको 2 बार पॉकेट पढ़नी ही पढ़नी है। देखो, जैसे कि आपने जैन उठाया, जैन उठाया, भूल जाओ फरवरी की पॉकेट को, भूल जाओ, किसी एक कोने में फेंक दो उसे। आपका टारगेट ये है कि मुझे इस जैन को 2 बार खत्म करना है। अगर जनवरी का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो मैं छोड़ूंगी नहीं, या छोड़ूंगा नहीं। जनवरी पॉकेट 2 बार पढ़ ली, उसके बाद आपका स्मार्ट कीड़ा पर, और आपने पूरा अच्छे से स्मार्ट कीड़ा का, पता है, बहुत आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 80 MCQ क्वेश्चंस होते हैं। और मतलब बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। यहां से भी आपका बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा, ये अपना अच्छा क्लियर हो जाएगा। बनाइए भैया। फाइनेंस अवेयरनेस, देखिए कॉमर्स वालों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
मगर अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप फाइनेंस अवेयरनेस को शुरू करो और उसे खत्म करो। अगर आपको नहीं आती है, आप बीटेक हो या आप किसी अलग को सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, तो पॉज दो, इसे इसे भूल जाओ, मेरे हिसाब से इसे भूल जाओ। फोकस करो करंट पर, वो वहीं से गेन कर पाओगे आप, और करंट बहुत अच्छी आती है, अच्छे वेटेज पर आती है, तो आप उस पर फोकस करो। ठीक है। फाइनेंस थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, अगर आपने पढ़ रखा है और आपका रिवीजन पेंडिंग है, तो भैया रिवीजन तो करना ही है ना। और कंप्यूटर, इसमें तीन चीज आएंगी, करंट अफेयर, फाइनेंस और कंप्यूटर, तीन चीजें आएंगी इसमें। और कंप्यूटर तो बहुत इजी आता है, बहुत ही हलवा आता है। कुछ एक क्वेश्चन भैया पूछ लेते हैं अजीब ही, वो तो अलग ही है, मगर इसमें कंप्यूटर इजी आएगा। रीजनिंग, लोग बोल रहे हैं आपको यहाँ से 35 नंबर लाने हैं। अगर आपने 35 क्वेश्चन बना दिए मेंस में, एक बहुत फैक्ट शेयर कर रही हूं मैं आपसे, जिसने भी, जो भी मेंस में बैठा और उसने 35 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के बना दिए, तो बाहर आकर उसी दिन मिठाई खिला देना, आप सेलेक्ट हो जाओगे। 35 नंबर कितने में से लाने पता है? दुनिया कह रही है रीजनिंग में आ मार्क्स अच्छा 60 है इसमें, 35 नंबर आने चाहिए वैसे भैया। रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड यहाँ पर नहीं है, कंप्यूटर एप्टीट्यूड जीके में है, आई मीन रीजनिंग में है। यहाँ 35 नंबर आ गए, मजा आ जाएगा आपको बहुत अच्छे से। यहाँ पर 30, देखो यहाँ पर मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 डीआई आने वाली है, मिनिमम 4 मैक्सिमम 5 डीआई आएंगी ही आएंगी। और हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से गया है उसमें 4 की 4 डीआई दे दी है। क्लर्क में देखा आपने, प्रीलिम्स में देखा, 4 की 4 डीआई दे दी भाई साहब। अब हो सकता है इसने 6 डीआई भेज दें, अच्छे लेवल। देखो ऐसा तो नहीं, एग्जामिनर को भी पता है क्या पोटेंशियल है। अगर वो, उसने एक वेरिएबल वाली दी, दो वेरिएबल वाली दे दी, अब ऐसा थोड़ी कि छह की छह वेरिएबल वाली देगा। कुछ लाइन ग्राफ देगा, कुछ डोनेट दे देगा, कुछ पाई चार्ट दे देगा, कुछ बार ग्राफ दे देगा, कुछ टू ग्राफ दे देगा। तो भैया वो वहां भी तो कुछ वो वेरिएशन दिखाएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि। और वो भी तो है अपनी कैसलेट, कैसलेट मुझे बहुत अच्छी लगती है, अगर बन गई तो सारे के सारे इजी से क्वेश्चन होते हैं और उड़ जाते हैं, है ना। तो ये अपना 6 आ सकती हैं। और यहाँ पर तो सिंप्लीफिकेशन भी आएगा 5 नंबर का, पता नहीं, अब पता नहीं है इस बार, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ क्लर्क में खेल हुआ है ना, कुछ आप नहीं बोल सकते क्या आने वाला है ना। आप लोग उस ईयर के स्टूडेंट हो जहां पर एक्सपीरियंस हाई लेवल का चला है। चलिए छोड़िए, और फिर इंग्लिश, फिर यहाँ पर ठीक है। इतना ही मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। इसको बनाते हैं, पहला क्वेश्चन है, काफी टाइम चला गया क्या, मुझे ऐसा याद नहीं, बोलते बोलते, इसीलिए मैं कभी एडवाइस नहीं देती, बहुत ज्यादा टाइम चला गया मुझे ऐसा लग रहा है। आम ये है हमारा इंग्लिश वालों के लिए, ये है हिंदी वालों के लिए, ये है मेरे लिए। ये है आपका इनपुट, ये है आपका आंसर। चलो बनाते हैं इसे। सबसे पहले 99, 4 8 8 1 है, 88 पहले लिख लिया, 99 यहाँ पर हो गया, 4 को 1 से रिप्लेस कर दिया। यहाँ क्या हुआ, 49 3 7 है। यहाँ क्या कर रहा है, यहाँ क्या हुआ, 7 5 5 इधर आ गया, 5। अच्छा, ऑड इवन का है इसका मतलब इसमें। देखो भाई, ये क्या है, ये ऑड है, ये क्या है, इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, ये भी ऑड है, और ये भी ऑड है। ध्यान से सुनते हैं, इवन इवन वाले पे काम करते हैं। इवन वाले पे क्या हुआ है, 3 7 से बदल गया, 5 9 से बदल गया, ठीक है ठीक है ठीक है, और 2 4 से बदल गया, ठीक है। इवन का तो केस समझ में आ गया। इसको देखो, 6 3 से बदला, ठीक है, फिर 6 3 से बदलेगा, फिर 4 2 से बदलेगा, बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ रही, इसको देखो, 3 6 6 3 4 2 क्या हुआ, 6 3 3 6 2 4, ये इवन इसे बोला जा रहा है, क्योंकि ये लास्ट नंबर अगर
ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो एक इवन है ना? तो इवन वाले हो गए, इवन वाले खत्म। ऑड में देख लेते हैं, ऑड में क्या हो रहा है, 8881, 9994, ठीक है, 3 3, क्या, 7 5 5 4, ठीक है, बिल्कुल सही है। इसको देखो, इसने क्या करा, इसने स्टार्ट लास्ट के 3 पहले रख दिए, और इस फर्स्ट थर्ड लास्ट रख दिए। ये ऑड का केस है। चलो इसे बनाते हैं। स्टेप 1 तो क्लियर हो गया है ना? स्टेप 1 बनाना शुरू कर देते हैं, स्टेप 1 लिख लेते हैं। इनपुट हमारा क्या है, 4, यही बना ले, यही बना ले। स्टेप फर्स्ट क्या है, ये है ऑड, ये भी ऑड, ये भी ऑड, ये इवन, ये भी इवन, ऑड। ऑड में क्या है, फर्स्ट लास्ट के 3 पहले आ जाएंगे, 3 5 1, 4 2 6, और इस फर्स्ट जो 4 है वो लास्ट के बन जाएंगे। ये क्या है, 5 6 7, 1 2 4, ये भी ऑड है। 6 2 1, 8 5 4, ये इवन है। थोड़ा सा ये, और चलो, इवन में क्या था, स्वैप कर रहे थे फर्स्ट सेकंड से, ठीक है। 5 2 3 4 4 6, ठीक है। 5 2 की जगह चला गया, 2 5 की जगह चला आया, 3 4 की जगह चला गया, 4 3 की जगह आ गया, 4 6 की जगह आ गया, 6 4 की जगह चला गया। ये भी इवन है। इसको करो 8 9 4 7 6 5, ये ऑड है। ऑड मतलब स्टार्टिंग के 3 फर्स्ट आ जाएंगे, पहले आ जाएंगे 4 1 3, और लास्ट के हो जाएंगे 6 2 3। पहला स्टेप तो हो गया। सेकंड पर काम करते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है, सेकंड कह रहा है 8 7 6 5 4 3, ठीक है, बस कुछ नहीं है, 8 7 6 5 4 3, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। 8 ये है, फिर 6 आएगा, फिर 5 नहीं, 52 नहीं, 56 आएगा, फिर 52 आएगा, फिर 41, ठीक है, करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा 8 9 4 7 6 5, फिर 6 2 1 8 5 4, फिर 5 2 3 4 4 6, सॉरी, ये नहीं आएगा। 6 के बाद ये वाला आएगा, 56 वाला। 56 7 1 2 4, फिर आएगा 52 3 4 4 6, फिर ये आ जाएगा 41 3 6 2 3, उसके बाद ये आ जाएगा 3 5 1 4 2 6। चलिए थर्ड बनाते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, 8 8 4 1 9, 8 4 1 9 9, 4 3 5 5 7 6 6 4। क्या करा है? मैं तो सेम डिजिट 8 8 करा तो कुछ ऐसा ही है। even, 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 और। हाँ, ये कुछ नहीं है। क्या हुआ ना, 8 8 1 9 9 4, ये है। इसको इसने लिख दिया 8 8 4, मतलब जो इवन नंबर्स हैं उन्हें इसने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद इसने लिखा है 199, जो ऑड नंबर हैं उन्हें इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। ऐसे ही इधर देखो, इसमें भैया इवन क्या है, सिर्फ 4 ही है। इसमें देखो 4 3 5 5 5 7, देखो, अं? नहीं, इस, सॉरी यार, इसको लिखना था 7 5 5 4 3, 7 5 5 5 4 3, इसमें एक ही इवन है, तो इवन पहले आ गया। ठीक, फिर अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 पहले आ जाएगा, चारों 5, तीनों 5 आ जाएंगे, फिर 7 आ जाएगा, 4 3 5, ठीक है। बिल्कुल बनाते हैं इसे। इवन कौन कौन है इसमें, 8 4 6, तो इसको किस में लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले 8 आएगा, फिर 6, फिर 4। अब इसको लिखना है कैसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले आएगा 5 7 9, 5 7 9, बढ़िया। इसमें कौन है, 8 6 4 2,
ठीक है, सबसे पहले आएगा 8 6 4 2 और 1 5। ये कैसे आएगा? 6 4 2 और फिर 1 5 7। इसको बनाओ। सबसे पहले 6 4 4 2 फिर 3 5। ये इवन जो है वो डिक्रीजिंग है, ऑड क्या है? इंक्रीजिंग है। इसमें ये क्या है? एक है। हाँ, एक ही है। 6 4 2 6 4 2 फिर 1 3 3। ये क्या है? 6 4 2 फिर 1 3 5। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्या कहता है? 6 4 0 4 8 1। 6 8 4 1 9 9। 8 8 8 8 64 4 1 ठीक है। 4 3 12 5 5। बिल्कुल सही है। ये देखिए, 8 8 जा 64, 4 1 जा 4, 9 9 जा 81। करेक्ट है। इसको भैया सब मल्टीप्लाई करनी है। 8 6 48, 5 चौक 20, 7 3 63। 8 6 48, 4 दूनी 8 को 0 8 लिखोगे, 5 एकम 5 को 0 5 लिखोगे। 6 चौक 24, 2 एकम 2, 0 2, 5 7 35। 6 चौक 24, 4 दूनी 8, 3 पंजे 15। 6 चौक 24, 0 2, 3 तिया 9। 6 चौक 24। 6 चौक 2 1 जा 2, 3 पंजे 15। फिफ्थ स्टेप क्या करा? 6 4 10 4, 8 4 12, 8 कम 8 16, 8 3 24, 1 23। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। क्या सही है? ये ऐड कर दिया गया है, ठीक है। क्या करा है? ऐड करा है। इन सबको ऐड कर दो। यानी इनको ऐड करो। 8 2 10, 6 4 10, 20 23। 8 8 16 4 20 25। 4 2 5 5 10। ये देखो, 5 5 10 और 4 2 6 16। 8 2 10, 5 5 10 20। 4 4 8 8 8 16 17। 5 5 10। अच्छा, लास्ट स्टेप होगा। ठीक है। हम्म, चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 23 25 16 20 17 14। 23 25 16 20 17 14। बिल्कुल सही बना है अपना। तो अब हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट छोड़िए, पेस्ट कर लेते हैं, है ना। थोड़ा सा इससे क्या होगा? टाइम थोड़ा सा हमारा बच जाएगा। 1 सेकेंड रुकिए, बस कॉपी पेस्ट कर लें। उसके बाद आप लोगों का क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। 1 सेकेंड का टाइम दे सकते हैं तो अच्छी बात है। उससे क्या होगा? टाइम हमारा और सेव हो जाए। क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। मैंने रियलाइज करा कि यहाँ पर कुछ आंसर। 1 सेकेंड। वो जो क्या है? व्हाट विल बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर इन स्टेप 1?
व्हाट विल बी द सम ऑफ अ डिजिट्स। अच्छा, स्टेप वन का जो भी सबसे लेफ्ट, लेफ्ट बोला है ना कि राइट, ये है। कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे लेफ्ट का क्या है, डिजिट्स का सम पूछा है, 6 4 10, 5 5 10 और 1 11, यानी ओ माय गॉड, व्हाट विल बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट नंबर इन स्टेप वन। ये क्या है भैया। है? ये 4 10। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या क्या बकवास। या तो हमने वो गलत लिखा, ये गलत लिख लिया है। ये ना, ये गलत है। ये 21 होगा, 21 ही तो है। uh which is the fifth number from the left in step two? First, second, third, fourth, fifth. 413623। कुछ तो गड़बड़ है दया। Which is the fifth number from the left in step two? ये 33 आएगा क्या? क्या गलत लिख दिया हमने से? 41। इसका इनपुट क्या था? स्टेप टू। 3326। 3326, हाँ, हमने ये कुछ गलत लिखा है। 3326 आएगा, तो हमने ऐसे गलत लिखा है भाई। ये हमने गलत लिखा है, क्यों लिखा है? इनपुट कौन सा है? इनपुट है ये 413। ये क्या 623 क्यों लिख दिया है मैंने? ये बिल्कुल गलत है, इसे हटाओ। 326 लिखना है ना। ये ऑड, पहले तो ऑड है, स्टार्टिंग के 413 लिखना है, फिर 326 आएगा। इस ऑड को देखो, 621 लिखा है, ठीक है, फिर 854, ये तो सही लिखा है, इसमें गड़बड़ कर दी थी। ठीक है, ये आएगा 413326। 413326। हाँ ठीक है, यही वाला है। 413326, चलिए। हाउ मेनी इवन नंबर आर देयर इन स्टेप्स थ्री? स्टेप थ्री में इवन नंबर्स कितने हैं? अब देखो ये जो है, अच्छा नंबर तो सही लिखा होगा, क्योंकि इसको हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लिखा है, तो उसमें कोई नहीं। तो इवन देखो कितने हैं। आई, हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर इन स्टेप थ्री? मुझे तो एक भी इवन नंबर नहीं दिख रहा। तो भैया जीरो। जीरो कहाँ? कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। अरे सॉरी। चरण चार में बाईं ओर से दूसरी, चरण चार में पहली दूसरी और छठी संख्या के बीच का अंतर, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी संख्या का अंतर, 480805 और 240215। 5 में से 5 गए, 10 में से 1 या 9, 90। ये है 90।
2405 ना जीरो 24 देखो। पूरा निकालने की क्या जरूरत है, जब 90 किसी में दिखाई दे नहीं रहा है तो 90 देख लो। है ना। ये क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी दिए गए इनपुट के चरण पांच में दाएं से दूसरी है, पांच में दाएं से दूसरी। दाया इधर है। दाएं से दूसरी 17। ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। पहले सब्सक्राइब कर दो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए। आप लोग के सब्सक्रिप्शन से क्या होता है, रियलाइज होता है कि हाँ अच्छे वीडियोस बनाने हैं। और टू बी फ्रैंक कि मशीन इनपुट पर अच्छा रिस्पॉन्स दिखा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इसमें बहुत अच्छे जो आएगा कुछ टाइम बाद, थोड़ा सा है उसमें अच्छा है वो। एक अलग ही मशीन इनपुट का मुझे क्वेश्चन दिखा वो, तो मैंने इसमें डाल दिया। स्क्रीनशॉट लीजिए और बनाना शुरू करें। ये हम लेट में ले लेते हैं। बनाया। क्या हो जाता है इसे, पता नहीं। ये है इनपुट। 55, 97, 22, 63, 75, 39। कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट को सेकंड से बदल दिया, सेकंड को पहले से बदल दिया, ऐसा भी नहीं है। फर्स्ट को सेकंड से बदला, ये भी है, ऐसा नहीं है। सबसे पहले बड़ा रखा है, उसके बाद छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा। नहीं, बड़ा छोटा नहीं है, छोटे को भी मतलब पहले पहला वाला जो नंबर है वो दूसरे के प्लेस पर आ गया है। और दूसरा वाला नंबर पहले के प्लेस पे चला गया है। बनाते हैं इसे। फर्स्ट स्टेप क्या है। 63, 47, 14, 08, 95, 21, 71। अब क्या है। 97, 93, 86 वही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको। 95, फिर 71, फिर 63, 47, 25, 19, 0। कुछ तो गड़बड़ है दिया। 19 के बाद 14 आएगा। 14 और 08। ठीक है, यहाँ पे 3, 3, 6, 7, 8 थे, यहाँ पे 3, 3, 6, 7, 8। ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है। 9, 7, 9, 7, 7, 13, 16, 16, 7। हाँ। ये कुछ नहीं, डिजिट्स का सम कर दिया है इन्होंने। देखो 100, या फिर ये है डिजिट, तो इसका पहले डिजिट सम करो। 9, 10, 11, 12। 12 आ गया। फिर इसको 2 और एक 3। मतलब कोई भी डिजिट है, कोई भी डिजिट है उसके, कोई भी नंबर है उसके डिजिट का सम आपको सिंगल वैल्यू में लाना है। 97 है, 97 खुद बनेगा 16। और 16, 6 और एक 7। 9 और 3, 12। 12 ऐसा लिखा जाएगा, 2 और एक 3। ओह सॉरी 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 सॉरी। ये यहाँ, ये यहाँ पर हो रहा था ना, ये इसका रिस्पेक्ट में हम तो ये हवाले पे काम करेंगे। 7 और 5, 9 और 5, 14। 9 और 5 कितना होगा। 14। 14, 4 और एक 5। 7 और एक 8। 6 और 3, 9। 7, 4, 11। 11 होगा, और एक 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 2। 5, 2, 7, 9 और एक ये हो जाएगा 10। जब 10 को इसको फिर से सम करो, 1 और 0, 1। 4 और एक 5। 8 और 0, 8। फोर्थ पर काम करते हैं। इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले एक, फिर 2, 5, 5, 7, 8, 8, 9। हो गया। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर ही, फोर स्टेप है इसमें। इसको भी थोड़ा सा रोक लेते हैं आप लोगों को। और कॉपी को पेन गिर जाता है, फिर इसकी लिप बेकार हो जाती है। हम्म। एक बार ऐसे ही कर लेते पहले।
चलिए जी, क्या करें? 1 2 5 5 7 8 8 9। 1 2 5 5 7 8। ठीक है। एक बार इसमें देख लेते हैं। 95 71 63 47 95 41 45 19 14 8। 25 19 14। ठीक है, सही बनाया। चलो बनाते हैं इसे। व्हाट इज द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ नंबर सेकंड फ्रॉम राइट हैंड एंड सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इन स्टेप 4? स्टेप 4 में चलो। सेकंड ये है, सेकंड ये है, और इन दोनों का क्या पूछा है? व्हाट इज द सम? 8 2 10। निम्नलिखित में कौन सा इनपुट का दूसरा अंतिम चरण है? दूसरा। 95 71 63 47। 95 71 63 47। यही है ना? 95 71। ओह, 5 8 9 2। ये ना, इसमें ये कुछ तो, क्या है ये? थर्ड है किस? सेकंड लास्ट स्टेप। ओहो, हिंदी में मतलब दूसरा अंतिम चरण पूछा है। हाँ, सेकंड लास्ट स्टेप। लास्ट ये है, सेकंड लास्ट। 5 8 9 2 ये है। 5 8 9 2 7 1 5 8। ठीक है, हिंदी वालों देख लो। दूसरा अंतिम चरण, सेकंड लास्ट स्टेप। थोड़ा सा ध्यान देना इस पर, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है। What is the resultant of the multiplication of the number which is third from the right hand in second? स्टेप 2 में फर्स्ट राइट हैंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड। What is the resultant of the multiplication of the number of a number which is third from the right hand in the second and second from the left hand in step 4? Second from the left hand in step 4। इन दोनों का रिजल्टेंट पूछा है मल्टीप्लीकेशन। 19 2 जा 38। चरण 2 में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बाएं से चौथे स्थान पर होगी? बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बाएं से चौथे स्थान पर, ठीक है। चलो, अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप कर दो। ये अच्छा है, बढ़िया है ये। इसको आप आराम से स्क्रीन पॉज करो, ठीक, और फिर ट्राई करो। पूरा अपनी पोटेंशियल के साथ इस पर काम करना। जितनी भी आप में पोटेंशियल है, उस पूरे को इसमें लगा दो, और उसके बाद मंथन करो कि बना या नहीं बना। ये एक अच्छी कैटेगरी का है, ठीक है, क्वेश्चन। तो आपको इसमें अपना अटेम्प्ट देना चाहिए मेरे हिसाब से। हम्म। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लें और बनाना शुरू करें। चलिए, जब बनाना बिल्कुल ना आए ना, तब लौट कर आना। पहले से अगर मेरे साथ साथ रह रहे हो ना, तो गलत कर रहे हो अपने साथ। हमारे साथ क्या गलत होगा? इसने पहला लिया, फिर तीसरा लिया, फिर इसने दूसरा लिया, फिर सेकंड लास्ट लिया, थर्ड, फर्स्ट, एकदम लास्ट। है ना? ऐसे करके इसने लिया है पहले बार। ठीक है। 5 3 8 7 1 8। 8 8 16। 8 8 अगर इसे मैं 5 3 15 लिख दूं, 7 1 7, 15 और 7 22। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई करी, इसकी भी मल्टीप्लाई करी और लिख दिया। 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, 10 10 20। ठीक है। 3 एकम 3, 4 दूनी 8, 8 3 11। यहाँ तक तो ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्लियर है। बना लेते हैं हम साथ ही साथ। 4 9 और 2 6 3 8
4 6 8 6 7 4। हाँ। पहला, तीसरा, दूसरा, दूसरा, तीसरा, पहला। ये है। इस तरीके से बॉक्स बनेंगे। नौ चौक 36, 6 दूनी 12, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 8 छक 48, 7 चौक 28। चलिए, अब 36 और 24 को जोड़ोगे, 4 इधर चला गया, 40 50 60। ठीक है। 12 और 48, दो इधर जगह 50, फिर से 60। 8 तिया 24, 7 चौक 28, 8 4 12, कैरी 1, 2 2 4। यहाँ तक तो ठीक है। ये हमारा स्टेप क्या बन गया है, फर्स्ट। स्टेप 2 पर चलते हैं। क्या कहता है? 22, 2 24, 22 और 2 24। ये क्या है, 11 + 0, फिर से 11। देखते हैं इसे एक बार। हम्म, हम्म, हम्म। स्टेप, ओ सॉरी है, ये स्टेप फर्स्ट है, सॉरी। क्या? नहीं, सही है। ये 2 ही है। ज्यादा लैंप बड़ा नहीं करना चाहिए। क्या कह रहा है? 6, 60। ये 6 नहीं है, 60 + 6, तो 66 हो जाएगा। ये तो 0 है, ये है 52, और यहाँ से 0 आएगा। 52 + 0, अगेन 52। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3, स्टेप 4। स्टेप 3 क्या कहता है? 24 का 20 हो गया, 1 1 का 2 हो गया। ये तो 20 है, ये 0 2। क्या है? अब 20, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हाँ, ये देखो, इसमें क्या होगा, 2 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर, उसके बाद वो 20 बनेगा। 16 + 4। इसमें 1 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर बन जाएगा 2। बहुत अच्छा। तो ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 4। 36 36 72, 72। इसको लिखेंगे 72 ऐसे। और 25 4 29। ओहो, अब क्या है? 20 2 22। 22 तो नहीं, 44, बहुत से। ये देखो भाई, ये है 20, ये है 2। 20 + 2 मिलकर हुए 22, और 22 का मल्टीप्लाई बाय 44। और ये कुछ ज्यादा ही हद हो रही है अब। मुझे नहीं पता ये क्यों हो रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही है। हाँ। अब क्या, इन दोनों को अब देखोगे, करो।
72 और 29 का क्या करना है हमें, सम करना है। कितना हो जाएगा, 30 पूरा ऐड कर दो इसमें, तो ये जाएगा 102, है ना, एक कम कर दो 101, तो ये हो गया 101। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, ये 101 इन, देखो 79, 72 प्लस 29 को सम करने पर आएगा 101, फिर उसकी मल्टीप्लाई 2 से भी करनी है, तो ये हो जाएगा 202। ये बना हमारा स्टेप 4। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ, उसके बाद रिटर्न होते हैं। इसका सॉल्यूशन शायद ऐड नहीं हुआ है। हुआ, हिंदी में क्वेश्चन भी ऐड नहीं हुए हैं, उसके लिए सॉरी। पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, क्या है, कंटेंट राइटर हमारे थोड़ा सा खतरनाक काम कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है, इंग्लिश हिंदी में ऐड नहीं करा है, उसके लिए सॉरी। हाँ, क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 में सभी टर्म का सम निकालना है। क्या होगा, 60 60, 120, 120 और 52, 172। व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ द गिवन इनपुट। फाइनल आंसर 202। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द सम ऑफ द ऑल द टर्म्स ऑफ स्टेप 3। स्टेप 3 में सभी टर्म का सम देखना है, तो हमने तो पहले निकाल लिया था 101, कुछ ज्यादा ही हल्का क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म्स ऑफ स्टेप 2। स्टेप 2 का सेकेंड टर्म है क्या, 52। व्हाट इज द सेकेंड टर्म ऑफ स्टेप 1। स्टेप 1 का सेकेंड स्टेप क्या है, 60। थैंक यू सो मच, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स में जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। बाय, हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ वीडियो अपडेट कर देंगे।